चलिए, पहला है चरक संहिता का इतिहास के पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से जो होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे पहले एमसीक्यू बनते हैं। तो आद्य उपदेष्टा यानी जो मेन व्यक्ति है जिसने चरक संहिता का उद्गम किया या चरक संहिता की स्टार्टिंग की, वो कौन थे? आद्य उपदेष्टा जो है चरक संहिता के, वो है पुनर्वसु आत्रेय। लिखो। फिर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि तंत्रकर्ता यानी राइटर कौन है? आद्य उपदेष्टा मतलब उन्होंने उपदेश किया, बोला। अब उसको लिखा किसने? तंत्रकर्ता यानी राइटर अग्निवेश 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आता है प्रतिसंस्कर्ता। प्रतिसंस्कर्ता मतलब अग्निवेश ने जो लिखे थे उसमें कुछ ना कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज रह गई या कुछ जो रह गया अधूरा, उसको अच्छी तरीके से प्रतिसंस्कार उसका किसने किया? तो रिडेक्टर बोलते हैं इसको। ये थे चरक। चरक 200 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इनका काल है 200 ईस्वी पूर्व। और लास्ट पॉइंट आता है संपूरक यानी इसको पूरी तरीके से कंप्लीट किसने किया? जो चरक से भी कुछ चीज छूट गई थी चैप्टर्स, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया, वो थे द्रंडबल 4वीं शती। ठीक है, लिखे इतना। मुझे रिस्पॉन्स करते जाना बीच बीच में ताकि पता चले कि आप लोग हो लिख रहे हो। इतना लिख लिए सुमेधा? चलो नेक्स्ट। अब यहां तक तो ये इनकी जनरल बात हो गई। अब आता है कि कुल स्थान कितने बताए गए हैं। ठीक है, तो चरक संहिता में कुल 8 स्थान बताए गए हैं। 8 पार्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको डिवाइड किया गया, उसको हम बोलते हैं स्थान। तो कुल स्थान है 8। कुल अध्याय हैं यानी कुल चैप्टर्स बताए गए हैं 120। ठीक है, अब इनको स्थान के नाम लिखो, फिर उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर लिखेंगे। तो स्थान है सूत्र स्थान, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। ठीक है, तो सूत्र स्थान को श्लोक स्थान भी बोलते हैं। इसमें टोटल 30 चैप्टर थे, है मतलब। निदान स्थान को व्याधि संग्रह स्थान बोलते हैं, इसमें 8 चैप्टर्स हैं। विमान को मान स्थान भी बोला जाता है, इसमें भी 8 चैप्टर्स है। शारीर को आश्रय स्थान भी बोला जाता है, इसमें भी 8 चैप्टर्स है। इंद्रिय को अरिष्ट स्थान भी बोला जाता है, इसमें 12 चैप्टर्स है। चिकित्सा को औषध स्थान बोला जाता है, इसमें 30 चैप्टर्स है। और कल्प को विकल्प स्थान बोला जाता है, इसमें 12 चैप्टर्स है। और सिद्धि में 12 चैप्टर्स। इस तरीके से टोटल 120 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, लिखे इतना। देन नेक्स्ट है संस्कृत की कुछ टीकाएं जो चरक में लिखी गई हैं। टीकाएं मतलब होता है कि और शॉर्टकट या सही एकदम आसान फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया गया। तो संस्कृत की कुछ इंपॉर्टेंट टीकाएं हैं। चरक न्यास जो कि प्रथम टीका थी चरक संहिता की, उसको भट्टार हरिश्चंद्र ने 6वीं सदी में लिखे। नेक्स्ट है निरंतर पद व्याख्या, जेटजेट की 9th शती। परिहार वर्तिका आषाढ़ वर्मा 9th शती। चरक चंद्रिका गयदास की 11वीं शती। जल्प कल्प तरु गंगाधर राय 19वीं सदी 19th सेंचुरी। और चरकोपस्कार योगेंद्र नाथ सेन की 20वीं सदी। जहां पे छूट जाए तो मुझे, अब आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, जहां छूट जाएगा तो वहां मुझे बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तो इतनी टीकाएं आपकी संस्कृत टीकाएं थी जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पीजी और यूजी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब आता है हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है दीर्घन जीवितीय अध्याय। दीर्घन जीवितीय मतलब होता है जहाँ जो दीर्घ जीवन की इच्छा यानी लंबी आयु की इच्छा के लिए जो भी उपदेश किया गया उसको हम दीर्घन जीवितीय अध्याय में पढ़ते हैं। इससे पहला क्वेश्चन बनता है जो कि हमारे पेपर में आया था कि यहाँ पर कितने मंगल सूचक या मांगलिक पदों का वर्णन किया गया है। तो जो दीर्घन जीवितीय अध्याय व्याख्या से हमें पहला श्लोक लिखा ना, वहां पर टोटल 8 मांगलिक शब्द है यानी 8 मंगल सूचक शब्द का वर्णन है। 8 वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट। जब आप पहले या दूसरे श्लोक का विमर्श देखोगे तो वहां पर आपको चतुष्क का वर्णन, बुक कौन सी है दोनों के पास? प्राची, बुक कौन सी है आपके पास?
हाँ, ये जो है ना हिंदी की टीका है, अपनी क्या बोलते हैं, चरक संहिता की हिंदी टीका है, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, इससे पढ़ना चाहिए। उसमें पहले दूसरे नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है, जब आप देखोगे विमर्श में, तो वहां पर लिखा हुआ चतुष्क का वर्णन है, तो इसको भी नोट करो। सूत्र स्थान में टोटल 30 चैप्टर को 7 चतुष्क में बांटा गया, 7 चतुष्क के रूप में, मतलब जैसे हम लोगों ने स्थान डिवाइड किए थे ना, ऐसे चतुष्क। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कितने चतुष्क बताए गए हैं सूत्र स्थान में, तो टोटल 7 चतुष्क बताए गए हैं। चतुष्क का मतलब क्या होता है? चतुष्क वर्ड डिफाइन करता है कि 4, तो हर एक चतुष्क में 4-4 चैप्टर रख दिए गए। अब 7 into 4 होता है 28, यानी 28 चैप्टर्स जो है वो इन सातों चतुष्क में डिवाइड कर दिए गए। बचे लास्ट के 29 और 30 नंबर का चैप्टर, उनको हम बोलते हैं संग्रहद्वय। तो चतुष्क के नाम लिख लो, और हर चतुष्क में 1 से लेकर 4 तक का चैप्टर जो आएगा वो पहले चतुष्क में आएगा। ऐसा पहले चतुष्क का नाम होता है भैषज चतुष्क, दूसरा होता है स्वस्थ चतुष्क, थर्ड है निर्देश चतुष्क, फोर्थ है कल्पना चतुष्क, फिफ्थ है रोग चतुष्क, सिक्स्थ है योजना चतुष्क, और सेवेंथ होता है अन्नद्वय चतुष्क, अन्नपान चतुष्क, सॉरी अन्नपान चतुष्क। भैषज, स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना और अन्नपान, ये टोटल 7 चतुष्क है। अब इनकी एक ट्रिक बता रही हूँ, इंग्लिश में ऐसे लिखना BSNL KRYA, BSNL कार्य, और एल जो है उसको क्रॉस कर दो, मतलब एल को काट दो, उससे कुछ भी हमारी ट्रिक का पार्ट नहीं, इसलिए उसको कट कर देते हैं, बस याद करने के लिए हमने ट्रिक लिए है। BSNL कार्य, बी से होता है भैषज, एस से होता है स्वस्थ, एस से होता है निर्देश, एल से कुछ नहीं है, के से है कल्पना, आर से रोग, वाई से योजना, और ए से अन्नपान चतुष्क। अब लास्ट के 2 चैप्टर जो है 19 और 20, 29 और 30, उसको हमने संग्रह द्वय बोल दिया, संग्रह द्वय। इस तरीके से ये सारे चैप्टर्स जो है वो डिफाइन कर दिए गए। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा आता है कि 11th नंबर का जो चैप्टर है त्रियेष्णी अध्याय, वो किस चतुष्क के अंतर्गत आता है? तो अब आप लोग गिन लो, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी जो थर्ड नंबर का चतुष्क होगा उसमें 11th और 12th नंबर चैप्टर आएंगे, तो यहाँ आंसर आएगा निर्देश चतुष्क। इस तरीके से ये यहाँ से मतलब क्वेश्चन आते हैं चतुष्क से। तो इतना आया समझ में। नेक्स्ट आता है बाकी सब कुछ जो डिटेलिंग दी हुई है ना श्लोक नंबर 3 के पहले वाली, वो हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके अंदर वही लिखा हुआ, चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं और डिटेलिंग दी हो, जो कि हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेंगे। पहले चैप्टर का नाम है दीर्घांचीवतीय, चैप्टर्स के नाम आपको साथ साथ याद करने हैं। यहाँ पर श्लोक नंबर 3 में याद रखना है दीर्घांचीवतीय, दीर्घांचीवतीय इक्षण भरद्वाज उपागमना, मतलब दीर्घ जीव, ये वर्ड पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया, किससे रिलेटेड है। तो ये चरक संहिता के पहले चैप्टर से लिया गया, और ये रिलेटेड है हमारा आयुर्वेद अवतरण से। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया दीर्घन जीवितीय इच्छास्म भरद्वाज उपागमन, मतलब दीर्घ इच्छा की, दीर्घ आयु की इच्छा रखते हुए भरद्वाज जो है उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो इंद्र से प्राप्त किया। यहाँ पर हिंदी मीनिंग इसकी होती है। तो यहाँ पर आता है आयुर्वेद अवतरण, श्लोक नंबर 4 और 5 दिया हुआ ना, ये पूरा आयुर्वेद अवतरण से रिलेटेड है। जहां श्लोक इंपॉर्टेंट होंगे, लर्न करना होगा, मैं आपको खुद बता दूंगी। बाकी जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट मतलब हाईलाइट करवा रही हूँ, टिक करवा रही हूँ श्लोक का, बस उतना ही ध्यान रखना है। तो श्लोक नंबर 4 और 5 छोड़ दो, मतलब उसकी हिंदी मीनिंग आपको ध्यान रखनी, जो कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है। तो आचार्य चरक के अनुसार ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, एरो लगा के लिखना है आपको, दक्ष प्रजापति से अश्विनी द्वय, अश्विनी द्वय से इंद्र, इंद्र से भरद्वाज, और भरद्वाज से आत्रेय, और आत्रेय के बाद उनके 6 शिष्य, 6 शिष्य के नाम है अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, क्षारपाणी, ठीक है, और एक और कुछ छूट गया, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारित, हारित, पाराशर और क्षारपाणी, ये 6 जो हैं वो शिष्य थे। तो चरक संहिता ने किस तरीके से अवतरण बताया? ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी द्वय, अश्विनी द्वय से इंद्र, इंद्र से भरद्वाज,
भरद्वाज से आत्रेय, और आत्रेय से आते हैं 6 शिष्य उनके, जो मैंने आपको नाम बताई। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि जो देव मतलब देवलोक से पृथ्वी पर आयुर्वेद का ज्ञान किसने लेके आया, तो इंद्र तक तो देव हैं, भगवान हैं, वहां से पृथ्वी पर जो ज्ञान लाया है वो भारद्वाज ऋषि ने लाए हैं। तो यहाँ से ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। और जो उसके ऊपर के थे उनको हम देव उपदेशक बोलते हैं, यानी वो जो थे वो देव हैं, है ना। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 6 और 7। तो 6 और 7 में हमको सिर्फ इतना याद रखना है, पार्श्वे हिमवत शुभे। पार्श्वे हिम्मत शुभे मतलब यहाँ पर ना इस चैप्टर में एक संभाषा हुई। संभाषण मतलब होता है जो बोलते हैं मीटिंग्स होती है ना, वो सेमिनार टाइप हुआ कि क्या किस तरीके से क्या क्या चीजों का डिस्कशन हुआ, तो वो कहाँ पर हुआ, उसकी साइट क्या थी या उसका वेन्यू क्या था, वो पूछा जाता है। तो पार्श्वे हिम्मत शुभे यानी हिमालय पर्वत पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, बस हिमालय पर्वत पर हुई, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर जो दिया हुआ है 7 सॉरी हाँ 9, 10, 11, 12 से लेके 14 तक का बड़ा सा श्लोक। उसमें हमको कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना, वहां पे आप लोग नंबर लिख लो कि टोटल 53 ऋषि जो थे वो सम्मिलित हुए थे संभाषा में। पहली संभाषा जो है वो चरक सूत्र 1 में हुई है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली संभाषा चरक सूत्र 1 में हुई और उसमें हिमालय पर्वत पे हुई थी और उसमें टोटल 53 ऋषि शामिल थे। तो यहाँ तक हमारा श्लोक नंबर 14 तक हो गया। देन आओ श्लोक नंबर 15, 16। अब यहाँ पर क्या क्या बोल दिया, 15 नंबर का श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर के श्लोक में दिया हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगस तस्या पर हंतारा श्रेयसो जीवत्य सा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, मतलब यहाँ पर उन्होंने बोले कि हम इस जो चरक संहिता है उसको क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पर डिफाइन की गई बात कि आरोग्य यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ बोलते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको टिक कर लो। क्वेश्चन ये आता है चतुर्विध पुरुषार्थ क्या है, तो आंसर जाएगा धर्म अर्थ काम और मोक्ष को मिलाकर चतुर्विध पुरुषार्थ कहा जाता है। तो ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ है उनकी प्राप्ति हमको आरोग्यता से यानी निरोगी रहकर ही मिल सकती है। धर्म मतलब होता है अच्छे काम करना, अर्थ मतलब होता है पैसा कमाना, काम मतलब होता है किसी भी चीज की इच्छा रखना, और मोक्ष मतलब होता है जो हम मतलब मृत्यु के बाद पाते हैं। तो इन सब चारों चीजों को इंसान तभी पाया जाएगा जब वो निरोगी रहेगा। तो अब निरोगी किस तरीके से रहेगा, तो उन्होंने बोल दिया कि यदि इन चारों चीजों को आपको पाना है तो आप इस चरक संहिता को पढ़ो, उसमें जो जो चीज लिखी हुई है उसका पालन करो, तो आप लोग आरोग्य रहोगे। इसलिए इसका वर्णन किया गया। मतलब उनसे जब पूछे ना कि आप क्यों चरक संहिता लिख रहे हो, तो ये धर्मार्थ काम वाला श्लोक आता है वहां पे। नेक्स्ट श्लोक नंबर जो 17 दिया हुआ है इसी के बाद, वहां पर लिखा हुआ है शक्रम। देखो श्लोक नंबर 17 में लिखा हुआ है अथ ते शरणम शक्रम, और नीचे वाली लाइन पे लास्ट वर्ड लिखा हुआ है अमर प्रभु। दिखा, प्रगति, शिवानी, भावना, रिस्पॉन्स करो। श्लोक नंबर 17 में शक्रम और अमर प्रभु वर्ड लिखा हुआ, वो इंद्र के पर्याय है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, देव इंद्र के पर्याय जो है वो यहाँ पर 2 है। और नीचे नंबर श्लोक में 18, 19, 20 18वें नंबर श्लोक में लिखा हुआ है सहस्त्राक्ष भवनम और शचीपति, ये। देन श्लोक नंबर 20 में लिखा हुआ है बलहंतारम, और श्लोक नंबर 21 में लिखा हुआ है सुरेश्वरम। मिला, ये भी इंद्र के पर्याय, यानी टोटल यहाँ पर पहले चैप्टर में ही इंद्र के 6 पर्याय बता दिए गए। यूजी में तो ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पीजी में पूछा जाता है इनमें से क्या इंद्र का पर्याय नहीं है, तो क्वेश्चन यहीं से उठ के आएगा। शक्र, अमर प्रभु, सहस्त्राक्ष भवन, शचीपति, बलहंतारम और सुरेश्वरम, टोटल इतने इंद्र के पर्याय यहाँ पर बता दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। हेतु लिंग औष्टम ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधे यम पितामह, यानी स्वस्थ और आतुर के लिए, जो व्यक्ति स्वस्थ है और जो बीमार है उनके लिए परम मार्ग बताने के लिए हेतु यानी निदान, किस तरीके से उसको डिसीज हुई, लिंग यानी लक्षण जो हम सिम्टम्स बोलते हैं वो, और औषध ज्ञान यानी चिकित्सा,
इन सबको देने वाले का जो इन सबको जो दिया है ब्रह्मा ने, उनको उन्होंने त्रिसूत्र बोल दिया। त्रिसूत्र यानी सूत्र मतलब क्या होता है, धागा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमको ऐसे याद रखना है कि ये तीनों चीज किसी रोगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट धागा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है जो हमको ध्यान रखनी है। हेतु यानी उसका निदान क्या हुआ, क्या क्या उसने सेवन किया होगा जिस वजह से ये रोग हुआ। लिंग यानी लक्षण, क्या लक्षण आ रहे हैं उसको जो हम डिसीज को डायग्नोस कर पाएंगे, और किस तरीके से हम उसको औषध दें जिससे वो ठीक हो। तो ये इसको त्रिसूत्र कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। अब जो टेबल दी हुई है विमर्श में उससे ध्यान रखते हैं। तो त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या है, तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिए हेतु, लिंग और द्रव्य, इसको डिफाइन कर दिया गया। हेतु क्या है, कारण क्या क्या हो सकते हैं रोग उत्पत्ति के, तो काल यानी समय, इंद्रियार्थ यानी जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है वो, और उनके कर्म, जो हम लोग कर्म करते हैं उसका अति योग, हीन योग या मिथ्या योग होने पर रोग उत्पन्न होता है। तो ये हेतु बता दिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लिंग। लिंग यानी क्या क्या आपको सिम्टम मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो लिंग है ना, ये हम रोग निदान पेपर 1 में पढ़ते हैं, इसको निदान पंचक बोलते हैं। पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय और संप्राप्ति, ये होता है लिंग, ठीक है। देन आता है द्रव्य यानी औषध। तो औषध के प्रभाव भेद से 3 टाइप्स बता दिए गए। दोष शामक यानी जो दोषों का शमन करेगा, दोष प्रकोपक यानी जो वात पित्त कफ को बढ़ाएगा, और स्वास्थ्य के लिए हितकारी जैसे कि गिलोय वगैरह होता है, हम उसको जनरली कोई भी व्यक्ति ले लेता है जो बीमार नहीं है वो भी, क्यों, क्योंकि वो इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाएगा मतलब वो वहां पर स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखेगा। इसलिए द्रव्य के या औषध के 3 टाइप हो गए, जो दोषों का शमन करेगा, बढ़े हुए दोषों को शांत करेगा, या दोष कम हो गए शरीर में तो उनको बढ़ाएगा, दूसरा टाइप ये हो गया, और थर्ड होता है स्वास्थ्य के लिए हितकारी। तो इस तरीके से त्रिसूत्र को हेतु, लिंग, औषध में डिवाइड किया गया, और हेतु, लिंग, औषध की मैंने आपको ये डिटेलिंग बता दी। तो यदि 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपको डिटेलिंग अपने मन से इस तरीके से, जिस तरीके मैंने आपको बताई, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट श्लोक नंबर 25, 26, ये सब आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, कहानी लिखी हुई है। श्लोक नंबर 28 इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि पदार्थ विज्ञान में हमने षट पदार्थ का वर्णन कर चुके हैं। वहां पर आप लोगों ने पढ़े थे क्या पढ़े, सामान्य विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष, समवाय। ये हम वैशेषिक दर्शन के अनुसार सीक्वेंस पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सीक्वेंस याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे पेपर में क्वेश्चन आया था कि आचार चरक के अनुसार षट पदार्थ का सीक्वेंस क्या होगा। तो जनरली बच्चों को वही याद होता है फर्स्ट ईयर से, द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समय। नाम तो सही है लेकिन सीक्वेंस आचार्य चरक के अनुसार ये नहीं होता, वो वैशेषिक दर्शन का था, ठीक है। यहाँ पर श्लोक नंबर 28 में दिया हुआ है, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्यानि कर्म च समवायम च तच गेया तंत्रोक्तम विधिमा स्थिता। तो आप यहाँ पर एक ट्रिक लिखो, सब्जी दक्ष यानी इंग्लिश में लिखना है SBGDKS, SBGDKS। S से आएगा सामान्य, B से आएगा विशेष, G से आएगा गुण, D से आएगा द्रव्य, K से होता है कर्म, और S से होता है समवाय। ये सीक्वेंस आचार चरक का बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जी दक्ष, बस इतना याद रखना, S से सामान्य, B से विशेष, G से गुण, D से द्रव्य, K से कर्म, और S से समवाय। तो ये सारे नाम तो आपको याद होंगे ऑलरेडी, बस सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट, पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य, मैं आपको लिखवा चुकी हूँ आयुर्वेद अवतरण में, तो यहाँ पर बस नाम अंडरलाइन मतलब वो कर लीजिए, अग्निवेश, भेल, चतुकर्ण, पार्षद, हारी तो छार पानी। यदि ऐसे लोकल टाइप का क्वेश्चन आया तो एक ऑप्शन हटा देगा, बोलेगा कौन सा शिष्य नहीं है, तो यहाँ से ये आंसर आता है, बस इतना ही टिक करना था इसमें। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 32। तो उन्होंने, जब आप पूरी चरक संहिता पढ़ोगे तो यहाँ पर आत्रेय जो है वो उपदेश करते हैं, मतलब अग्निवेश जो है वो क्वेश्चन करते हैं अपने गुरु से, उनके गुरु है आत्रेय। तो पूरी चरक संहिता में जनरली आपको अग्निवेश, अग्निवेश, अग्निवेश और आत्रेय नाम मिलेगा। अग्निवेश क्यों, बाकी 5 क्यों नहीं, तो यहाँ पर डिफाइन किया गया श्लोक नंबर 32 के मीनिंग में कि उन्होंने, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, एकदम इंटेलिजेंट थे, इसलिए उन्होंने, उनको यहाँ पर स्पेशली किया गया, ठीक है। लिखा हुआ है कि बुद्धिमान शिष्य के कारण
बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने अपनी एक अलग संहिता की रचना की, इसलिए उन्होंने आत्रेय ने उन्हें ये सारी चीजें सुनाया, मतलब वो काबिल थे इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, श्लोक नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ज्ञान देवता कितने, हमको ये आया था क्वेश्चन कि ज्ञान देवता कितने बताए गए हैं, तो अष्ट ज्ञान देवता बताए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर याद रखना कि ज्ञान के देवता बताए गए हैं 8 चैप्टर नंबर 1 में सूत्र स्थान के। क्या क्या बताए गए हैं, तो बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया। बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा और दया, ये 8 हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट चरक सूत्र 1/41, रेफरेंस याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है पीजी में, यूजी में भी आएगा कि आयुर्वेद की परिभाषा। और नेक्स्ट जो इसका बाद वाला श्लोक है चरक सूत्र 1/42, इसका वर्णन कहाँ पर किया गया, तो आयु के पर्याय और आयुर्वेद की परिभाषा चरक सूत्र 1 दीर्घंचीवती अध्याय के 41 और 42 नंबर के श्लोक में किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। श्लोक आप लोगों को ऑलरेडी याद है, फर्स्ट ईयर में किए थे। हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तत्र यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते, यानी यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि आयुर्वेद की परिभाषा ठीक है। अब आयुर्वेद को क्यों लिखा गया, तो आयु के 4 टाइप्स बता दिए गए, हित आयु यानी जो हमारे लिए हितकर है, अहित आयु जो अहितकर है, सुख यानी जो सुख प्रोवाइड कराए, और दुख। इन 4 प्रकार की आयु के लिए जो भी पथ्य है यानी जो हमको फॉलो करना चाहिए, और जो अपथ्य है यानी डू और डोंट्स जो बोलते हैं ना, अपथ्य जो हमको अवॉइड करना चाहिए, उसका मान जो बताता है उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। यानी आयु जो 4 प्रकार की आयु को स्टेबल रखने के लिए पथ्य अपथ्य का निर्धारण करता है, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। श्लोक याद होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो 42 नंबर का श्लोक है उसमें दिया हुआ है आयु के लक्षण, तो ठीक है, लक्षण वर्ड वहां पे सही नहीं दिया, लक्षण को काट भी दोगे तो चलेगा। आयु के पर्याय सबसे पहला जो दिया हुआ है शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम, यहाँ पर उन्होंने आयु की डेफिनेशन दे दी, यानी शरीर हमारी बॉडी, इंद्रिय हमारी सेंसरी ऑर्गन, मन यानी हमारा मन को हम स्पिरिचुअली यहाँ से मन आत्मा इन सबसे रिलेट करते हैं, और आत्मा स्पिरिचुअल से रिलेट करते हैं, ठीक है। इनके संयोग को आयु कहते हैं। तो ये जो पहला है ना वो तो इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, अभी आयुष सीएचओ का 2022 का एग्जाम जो हुआ उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन देखिए कि कौन सा आयु का पर्याय नहीं है, तो नित्यक्ष अनुबंधश पर्याय आयुर उच्यते, नित्य धारी जीवित नित्यग और अनुबंध, ये चारों आयु के पर्याय बताए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना है। अब यहाँ से पता है कैसा क्वेश्चन आता है कि आयु की परिभाषा और पर्याय का वर्णन कहाँ किया गया, तो चरक सूत्र 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयु के लक्षण का वर्णन कहाँ है, यानी आयु के बारे में एकदम डिटेलिंग कहाँ दी गई है, चरक सूत्र 30 में। लिख लो यहीं पे साथ में लिखना, चरक सूत्र 30 में आयु के लक्षण का वर्णन है। यदि कुछ छूट रहा हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 43, तस्य आयुषा पुण्यतम वेद विदाम मता वक्ष्यन्ते यस्य मनुष्याम लोक यो उभयतो हितम, मतलब यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पुण्यतम वेदो विदा विदम, मतलब ये एक पुण्यतम वेद है, इसको पुण्यतम वेद कहा गया, जो कि लोक यानी इस लोक में किस तरीके से इंसान सुखी रह सकता है, और परलोक में यानी उसको किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इन सारी चीजों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 44, जो कि आप लोग पदार्थ विज्ञान में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम हाशेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्तु। नेक्स्ट श्लोक नंबर आगे दिया हुआ है इसका, सामान्य एकत्व करम विशेषस्तु पृथकत्वम तुल्यार्था ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य। कॉमन हम लोगों ने जो माइंड में इमेज बना के रखी है कि सामान्यम वृद्धि का सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, यानी जब हम किसी भी चीज के समान गुणों का सेवन करेंगे, समान आहार विहार करेंगे, तो उस चीज की वृद्धि होगी
और जब हम उसके अपोजिट चीज का सेवन करेंगे तो उस चीज का हाश होगा। मान लीजिए वात के गुण बताए हैं, रुक्षा शीतो लघु सूक्ष्म शलवत विष्ठा खरा, इनके यदि सेम गुणों का सेवन करेंगे तो वहां पर वात की वृद्धि होगी, और अपोजिट गुण का सेवन करेंगे तो उसका हाश होगा। तो यहाँ पर तो ये चीज डिफाइन कर दी गई, कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट आता है सामान्य और विशेष, दोनों के तीन तीन टाइप बता दिए गए। द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य, जो आपको विमर्श में मिल जाएगा। द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। तो यहाँ पर श्लोक में आपको वो चीज लिख लेनी है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, द्रव्य सामान्य के लिए बोला गया। हाश हेतु विशेषस्य, द्रव्य विशेष के लिए बोला गया। देन आता है नेक्स्ट श्लोक में सामान्य एकत्व करम, गुण सामान्य के लिए बोला गया। विशेषस्तु पृथकत्वम, गुण विशेष के लिए बोला गया। तुल्यार्था ही सामान्यम, कर्म सामान्य के लिए बोला गया। और विशेषस्तु विपर्या, कर्म विशेष के लिए बोला गया। तो ये इनकी मीनिंग तो आपको ऑलरेडी पता होगी। तो यहाँ से हमको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आता है, ये विशेषस्तु विपर्या किसके लिए बोला गया? ऑप्शन चारों दे देंगे तो आंसर जाएगा कर्म विशेष। ठीक है, ये जनरल चीज थी। फिर आता है नेक्स्ट श्लोक नंबर 46 कि यहाँ पर बोला गया जीवात्मा, यानी जो हमारा शरीर है उसका आधार क्या है? तो हमारा शरीर तीन चीजों पर स्थायी है, यानी उसके तीन पिलर बताए गए हैं, उसको बोलते हैं त्रिदंड। सत्व आत्म शरीर चा त्रयमेत त्रिदंडवत लोक तिष्ठति संयोगो तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम, यानी जो हमारी बॉडी है वो तीन पिलर पर स्थायी है, त्रिदंड बोला जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया, त्रिसूत्र जो था वो हेतुलिंग औषध था। त्रिदंड जो है वो सत्व आत्मा शरीर है। सत्व मतलब होता है मन, आत्मा मतलब होता है हमारी आत्मा जो है, और शरीर, इन तीनों पर ही हमारी बॉडी जो है वो स्टेबल है। तो यहाँ से ये चीज इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आता है आयुर्वेद का अधिकरण, मतलब उन्होंने बोल दिया, बस आपको इतनी चीज टिक करनी है, सा पुमानम चेतनम तच्चित अधिकरणम स्मृतम, यानी सत्व आत्मा और शरीर के संयोग को ही पुमान या पुरुष कहते हैं। बस इतना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 48, द्रव्य की गणना। तो दो प्रकार से द्रव्य को डिफाइन किया जाता है, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य क्या होते हैं? तो पहला नंबर का जो श्लोक होगा, खादिन्य अथवा मना कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह, यानी कारण द्रव्य टोटल 9 बताए गए हैं। खा आदि, खा मतलब होता है आकाश, आकाश आदि महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 हो गए। मन काल यानी जो समय होता है, और दिशा, इन सबको मिलाकर कारण द्रव्य बोला जाता है। इनकी संख्या 9 है, ये भी क्वेश्चन आता है। और इनको द्रव्य संग्रह बोला गया। द्रव्य संग्रह हाईलाइट कर लो, पीजी के लिए आता है। द्रव्य संग्रह कहाँ बोला गया? तो कारण के लिए, कारण द्रव्यों के लिए। फिर आता है स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम, निरिंद्रिय अचेतनम, ये होते हैं कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य दो प्रकार से डिफाइन किए गए हैं, जो कि पीछे आपको विमर्श में मतलब मिलेगा, एक फ्लो चार्ट फॉर्म में बना हुआ है। चेतन और अचेतन। सा इंद्रिय चेतनम द्रव्यम, यानी जिनके पास इंद्रियां होगी, इंद्रिया सेंसरी ऑर्गन्स होंगे जो सेंस कर सकते हैं चीजों को, वो होते हैं चेतन द्रव्य। और निरिंद्रिय अचेतनम, यानी जिनके पास सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, जो अपनी व्यथा वगैरह को डिफाइन नहीं कर सकते, उनको हम अचेतन या भौम द्रव्य कहते हैं। अब चेतन के भी दो डिवीजन कर दिए गए, बहिरंतर चेतन और अंतश्चेतन। बहिरंतर चेतन मतलब होता है जो इंटरनली और एक्सटर्नली अपनी फीलिंग्स को, अपनी वेदनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, वो होते हैं अंतश्चेतन। इसमें हम बहिरंतश्चेतन, इसमें हम जांघम द्रव्यों को लेते हैं, मतलब एनिमल्स, और उसके अंदर भी 4 पार्ट डिवाइड किए गए। अब एनिमल की उत्पत्ति भी 4 प्रकार से हो सकती है। जरायुज मतलब होता है प्लेसेंटा से जो उत्पन्न हुए, जैसे मैमल्स, हम लोग, है ना, जरायुज। अंडज मतलब जो अंडों से उत्पन्न हुए। स्वेदज मतलब जो स्वेद यानी हमारे पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे कृमि। और उद्विज मतलब जो शरीर को फोड़ कर निकलते हैं, जैसे इंद्र बहुत। इसका एग्जाम्पल आता है बीर बहुटी, इंद्रगोप का जो कीड़ा होता है वो, तो उसकी उत्पत्ति ही जमीन से होती है। यानी ये 4 प्रकार की बहिरंतश्चेतन में आ गए। फिर आता है अंतश्चेतन, यानी जो केवल इंटरनली अपनी फीलिंग को प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सटर्नली उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे पेड़ पौधे, बेचारों को वेदना भी हो रही तो वो एक जगह स्टेबल है, चल फिर नहीं सकते ऐसा। तो अंतश्चेतन में वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि। ये पूरा डीजी चल रहा है आपका, यहाँ से डीजी फर्स्ट पेपर पूरा क्लियर हो जाएगा। वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। वो बोलेगा वनस्पति मतलब क्या?
तो यहाँ पर केवल आपको फल दिखते हैं, पेड़ होगा उसमें आपको फूल नहीं दिखेंगे कभी, केवल फल दिखेंगे। तो जहां पर केवल फल उत्पन्न होते हैं उसको हम बोलते हैं वनस्पति। यहाँ पर चरक ने बोल दिया है फला वनस्पति, तो इसका एग्जाम्पल आता है गूलर, वट, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आता है विरुद्ध। विरुद्ध मतलब होता है लताएं। चरक ने इसके लिए बोला है प्रताने विरुद्धा स्मृतम, यानी जो प्रतान, जो किसी भी चीज में का सहारा लेकर चढ़ती है, बढ़ती है, उसको बोलते प्रतान यानी लताएं। तो विरुद्ध में लताएं, जितनी भी लताएं आप देखते हैं वो एग्जाम्पल आ जाएगी। फिर आता है वानस्पत्य। वनस्पति और वानस्पत्य में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो वानस्पत्य को आप जनरली वृक्ष से याद रख सकते हैं। पुष्पे वानस्पत्यम फलेरपि, जहां पर पुष्प और फल दोनों ही हमको दिखाई दे, यानी पहले पुष्प आए फिर उसके बाद फल आए, उसको बोलते हैं वानस्पत्य। जैसे कि आम, जामुन, जो जनरली हम प्लांट्स देखते हैं। और औषधि मतलब होता है औषध्या फल पाकंता, यानी ऐसे प्लांट्स जो कि एक बार फल देने के बाद नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, ये सब जो हमारे वो हैं सीरियल्स हैं उनको। तो यहाँ पर 4 प्रकार से अंतःचेतन द्रव्यों को डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। फिर आता है अचेतन, दूसरा डिवीजन इसका, तो उसमें होता है प्राकृत और कृत्रिम, यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। तो ये थे हमारा पॉइंट। अब यहाँ से नेक्स्ट चीज आती है कि गुण, गुण का वर्णन कर दिया। सार्था गुरवाद्यो बुद्धि प्रयत्न आंता पराद्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आपको टोटल संख्या याद रखनी है। चरक ने टोटल 41 गुण का वर्णन किया है, टोटल 41 गुणों का वर्णन किया है। और वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों के पेपर में आया था जैसे इस बार डीजी से, योगेंद्र नाथ सेन ने कितने गुण माने, तो उन्होंने 42 गुण माने हैं। एक मन गुण को एक्स्ट्रा माना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिलेगा। तो टोटल गुण चरक के अनुसार होते हैं 41 और योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार होते हैं 42, ठीक है। अब हम इन 41 गुण को पर्टिकुलरली अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो पहला होता है इंद्रिय गुण। इंद्रिय गुण को वैशिष्टिक या विशिष्ट गुण कहते हैं। क्यों बोलते हैं विशिष्ट, मतलब क्या, स्पेशल। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, नाक, कान, जिह्वा, चक्षु और त्वचा, इनके लिए अलग अलग एक विशेष स्पेशल गुण डिफाइन किए गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसलिए इनको इंद्रिय गुण, विशेष गुण या फिर विशिष्ट गुण, वैशिष्टिक गुण कहा जाता है। ये होते हैं संख्या में 5। अब आते हैं गुरवादी गुण। इनको शारीरिक गुण या चिकित्सीय गुण भी कहा जाता है। चिकित्सीय गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो, क्वेश्चन आता है। इस बार सब लोगों का गलत हुआ था, हम लोगों को आया था तो कि चिकित्सीय गुण कौन से होते हैं, तो सब लोगों ने परादी लिख के आए थे, लेकिन आंसर होगा गुरवादी गुण, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल होते हैं 20, जो कि आप लोग पढ़ के आते हो। गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विष्टा विंशंति सविपर्य, पर्याय इंपॉर्टेंट है। तो ये होते टोटल नंबर में 20। अध्यात्म गुण या आत्म गुण या सात्विक गुण, ये होते हैं नंबर में 6, जो कि हमारे स्पिरिचुअल चीजों से रिलेटेड होते हैं, फिलोसॉफिकल। तो बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, 6 बताए गए हैं। इसी में योगेंद्र सेन ने मन जोड़ दिया, इसलिए वहां पर उनके 42 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है परादी गुण, वेरी इंपॉर्टेंट। परादी गुण को चिकित्सा सिद्धि के उपाय गुण कहा जाता है। चिकित्सीय गुण होंगे गुरवादी, लेकिन क्वेश्चन आया चिकित्सा सिद्धि के उपाय गुण, तो आंसर जाएगा परादी गुण। ये होते हैं टोटल नंबर में 10। पर अपरत्व युक्ति संख्या संयोग एवं विभागस्य प्रकत्वम च परिणाम अथापि च संस्कारो अभ्यास इत्येते गुणा प्रोक्ता पराद्या, जो कि आपको विमर्श में मिल जाएगा, श्लोक नंबर कौन सा है ये, 49 के विमर्श में मिल जाएगा, ठीक है। अब इनको डिटेलिंग की टेंशन नहीं लेनी, जब डीजी का फर्स्ट पार्ट पढ़ोगे तो एक एक चीज यहीं से क्लियर हो रही है, वो आपको डिटेलिंग वहां पर आराम से मिल जाएगी। तो टेंशन डिटेलिंग की नहीं लेनी, बस नाम याद रखना है कि चरक ने इतने माने। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 49। यहाँ पर बता दिया कि कर्म, कर्म यानी प्रयत्न आदि कर्म चेष्टम उच्यते, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयत्न द्वारा की गई चेष्टा कर्म कहलाती है। जैसे कि हम लोग, आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये एक प्रकार का आपका कर्म है, जो कि आप लोगों को एक अच्छा स्कोर करना है या पीजी निकालनी है, तो ये आपकी एक प्रयत्न है, एक कोशिश है और एक कर्म है, तो इसी को हम बोलते हैं कर्म। तो इसकी डेफिनेशन आती है प्रयत्न आदि कर्म चेष्टम उच्यते, ठीक है। अब विमर्श में दिया हुआ है, जो कि आप लोग पदार्थ विज्ञान में पढ़ के आए, कर्म के 5 भेद बताए गए हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन,
प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण मतलब होता है ऊपर की ओर गति करना, अपक्षेपण मतलब होता है नीचे की ओर गति करना, आकुंचन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना यानी समीप आना, अवक्षेपण मतलब होता है सॉरी अब आकुंचन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना समीप आना ना, प्रसारण मतलब होता है रिलैक्स होना यानी दूर जाना, और गमन मतलब होता है कि ये चलना फिरना इधर से उधर जाना। ये 5 जो है वो कर्म बताए गए। इसी प्रकार से आयुर्वेद में पंच कर्म का भी वर्णन है, तो वमन, विरेचन, निरु, अनुवासन और नस्य, ये बता दिया गया है। विमर्श में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। पूरा पार्ट फिर से बोल रही हूँ DG1 का है, डिटेलिंग की टेंशन नहीं लेनी, हम वहां पे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 50, समवाय का लक्षण। समवायो अपृथक भावो भूम्यादि नाम गुणे मृता सा नित्यो यत्र ही द्रव्यम ना तत्र नियतो गुण। समवाय मतलब होता है, समवाय मतलब समझ लो अपृथक भाव, इसके लिए अपृथक भाव वर्ड यूज कर दिया, यानी दो चीज जब साथ में मिली हुई है तो ही उसका कोई उद्देश्य है, यदि उनको अलग किया जाए तो वो कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए उसको वो उनके बीच में समवाय संबंध किया गया है। जैसे मिट्टी और घड़े का, यदि मिट्टी से घड़ा बन गया, अब घड़े को फोड़ दो या मिट्टी उससे हटा दो तो क्या घड़ा कहलाएगा? वो नहीं कहलाएगा। इसी तरीके उसके बीच में मतलब समवाय संबंध है। तो पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथक भाव, ये इंपॉर्टेंट है, न अलग ना होना ही समवाय कहा जाता है। यह नित्य अविनाशी है, यानी इसको हम नष्ट नहीं कर सकते। जहां द्रव्य रहता है वही समवाय संबंध से गुण अवश्य रहेंगे, और यदि उनको हम अलग कर दिए तो उसका कोई भी निश्चित रूप नहीं है, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये समवाय की डेफिनेशन थी। देन आती है द्रव्य की डेफिनेशन, नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत्र द्रव्यम। ठीक है, मतलब द्रव्य का लक्षण क्या बताए गए? द्रव्य मतलब एक तरीके से ड्रग्स। शरीर में संसार में जितनी भी चीज है वो एक प्रकार से एक द्रव्य है, एक कुछ एग्जिस्टेंस रखती है अपने आप में, इसलिए उनको हम द्रव्य कहते हैं। तो यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत्तत् द्रव्यम, यानी जहां पर जिस द्रव्य में कर्म गुण समवाय संबंध से आश्रित रहते हैं उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैसे कि आप देख लो आंवला है, तो आंवले का कर्म गुण सबसे पहले बता दिया कि वो पाचक होता है ना, आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी होता है उसमें, ये उसके कर्म है कि वो हमारी बॉडी में ये सारे कर्म जाके करेगा। और उसके गुण क्या है कि वो सोर है, मतलब उसका खट्टा टेस्ट होता है ना, ये सारे उसके कर्म बता दिए गए। तो ये जो है वो आंवले में समवाय संबंध से आश्रित है, तभी उसको हम द्रव्य कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यदि उन चीज को आंवले से उसके कर्म और गुण को हटा दिया जाए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसको कोई रोल ही नहीं। तो यहाँ पर ये श्लोक इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आता है गुण, श्लोक नंबर 51, समवाय तु निश्चेष्टा कारणम गुना, यानी जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो और ग्रहण करने युक्त हो, उसको हम गुण कहते हैं। जो हम लोगों ने गुण पढ़े अभी, है ना, इतने प्रकार के, कि जो एक प्रकार से शरीर समवाय संबंध से हो, चेष्टा रहित हो और ग्रहण करने वाला हो, जो उसकी स्पेशल क्वालिटीज है उस चीज की, उसको हम गुण कहते हैं उसके। बस इतना ही था। जितनी भी डिटेलिंग है 5 या 10 मार्क्स के लिखने के हिसाब से वो आप आराम से पढ़ लोगे बाद में। यहाँ से आपको सिर्फ नाम नाम और डिटेलिंग याद रखनी है और श्लोक याद करने इनके। 52 नंबर का श्लोक है कर्म का लक्षण। कर्म का लक्षण, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न्यायादिपेक्षिते। जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो, यानी एक साथ उनको जोड़ना और अलग अलग करने में कारण हो, द्रव्य के आश्रित हो यानी द्रव्य में रहता हो, अभी हमने पढ़े गुण और कर्म द्रव्य में रहते हैं। कर्तव्य की क्रिया को करता है, यानी जो कर्म किसी चीज को पाने के लिए हम कोशिश करते हैं, यह कर्म संयोग और विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता। इतनी डिटेलिंग याद नहीं रखनी, बस यही है, जो संयोग और विभाग में कारण हो और जो द्रव्य में आश्रित रहता हो उसे हम कर्म कहते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। और पीछे जो गुण और कर्म के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है ये 5 मार्क्स में आया हुआ है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 53। थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम 5 मिनट, फिर कल की क्लास में देखते हैं। श्लोक नंबर 53 में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये है चरक संहिता का प्रयोजन। ठीक है, चरक संहिता का प्रयोजन है, क्वेश्चन आता है आयुर्वेद का प्रयोजन में आपको हिता हितम लिखना है,
लेकिन चरक संहिता का प्रयोजन आएगा तो धातु सामक्रियाश्चोक्ता तंत्रास्य प्रयोजनम। याद है, चरक संहिता का प्रयोजन ये है कि धातुओं को साम्य रखना, जो हमारी धातुएं बताई गई है उनको साम्य अवस्था में रखना ही चरक संहिता का प्रयोजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोगों के त्रिविध कारण तो अभी अपन ने पढ़े, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न चाति च द्रव्यान आश्रणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। हेतु संग्रह इंपॉर्टेंट है कि त्रिविध कारण क्या क्या बताए गए हैं रोग उत्पत्ति के। काल यानी समय और ऋतुएं, उनका यदि हीन मिथ्या और अति योग होगा तो भी रोग उत्पन्न होंगे। इंद्रिय अर्थ यानी जो हमारे इंद्रियां हैं, यदि उनका हीन मिथ्या और अति होगा तो भी रोग उत्पन्न होंगे। और तीसरा दिया हुआ है मन। मन मतलब कर्म, मन वाणी से या फिर किसी भी प्रकार से शारीरिक कर्म में मिथ्या हीन और अति योग होता है तो वहां पर रोग उत्पन्न होते हैं। तो त्रिविध रोग के कारण तीन मतलब रोगों के त्रिविध कारण बता दिए गए, काल, इंद्रिय अर्थ और कर्म का हीन मिथ्या और अति योग। यहां से ये चीज इंपॉर्टेंट थी। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है श्लोक नंबर 55, रोग का आश्रय यानी कहाँ पर रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उनका अधिष्ठान क्या है। ठीक है, तो रोगों के आश्रय होते हैं दो शरीरम सत्वम संज्ञम च व्याधि नाम आश्रयो मता तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समम। यानी शरीर, हमको दो प्रकार से डिसीज हो सकती है, या तो फिजिकली हमको कोई डिसीज हो जो कि हम जनरली देखते हैं, बहुत सारे रोग हैं ना, और मानसिक रोग होते हैं, उन्माद अपस्मार जो आप लोग देखते हैं वो। तो दो प्रकार से जो है वो हमको रोग हो सकते हैं, शरीर और मन, यानी दो अधिष्ठान बता दिए गए। फिर आत्मा की परिभाषा ये भी पदार्थ विज्ञान में दी हुई थी, चरक सूत्र 1/56 रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। निर्विकारम परस्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिया चैतन्य कारणो नित्या दृष्टा पश्यति ही क्रिया। यानी जो पर श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, निर्विकार है, यानी जिसका कोई भी सुख दुख से रहित है, आत्मा को कुछ फील ही नहीं हो सकता सुख और दुख, वही आत्मा सत्व यानी मन, पंच महाभूत और गुण और 10 इंद्रियों से युक्त होती है, चैतन्य यानी ज्ञान को प्राप्त करने वाली होती है, उसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा की डेफिनेशन है, तो उसको आपको लर्न ही करना है। हिंदी मीनिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है शारीरिक और मानसिक दोष बता दिए गए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीजी का पॉइंट बता रही हूँ। जनरली हमसे यदि किसी ने पूछा दोष कितने होते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है दो, शारीरिक दोष, मानसिक दोष, लेकिन आंसर ये नहीं जाएगा। दोष किसी ने पूछा तो आंसर जाएगा 3। ठीक है, दोष पूछा तो आंसर जाएगा 3। वात पित्त कफ पूछा दोषों के भेद कितने होते हैं तो आंसर जाएगा 2, शारीरिक और मानसिक। और किसी ने पूछा कुल दोष कितने हैं तो 5, जो उसमें आप शारीरिक 3 और मानसिक 2 को ऐड कर सकते हैं। तो वही बोल दिया यहाँ पर, वायु पित्तम कफशोक्ता शरीरो दोष संग्रह मानसा पुनर्दिष्टो रजस्तम एवच। यानी शारीरिक दोष 3 बताए गए हैं, वायु, वात, पित्त और कफ, और मानसिक दोष जो हैं वो 2 बताए गए हैं, रज और तम। तो ये श्लोक अपने श्लोक नंबर 57 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे श्लोक नंबर 58 से, आप लोग टिक कर लेना। तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। जहां पर भी कोई भी दिक्कत आई, यदि आप लोग अभी क्लास में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो या नहीं पूछ पा रहे हो, कुछ चीज समझ में ना आई हो, कुछ चीज छूट गई हो, तो मुझे पर्सनली ग्रुप से नंबर लेकर मैसेज कर सकते हो। और जो भी यदि किसी और सब्जेक्ट में भी कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड डे।